खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बोल तेरी रज़ा क्या है। हाय फ्रेंड्स, मैं ईज़ा ज़िंदगी के सफ़र में अपनी नई कहानी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी है एक स्टूडेंट की। एक लड़की जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। 2 साल से एक पेपर लगातार दे रही थी और वो उस पेपर को क्लियर नहीं कर पा रही थी। उसको लगने लगा था कि अब मैं ये पेपर कभी क्लियर नहीं कर पाऊँगी। वो अब इस पेपर की वजह से डिप्रेशन में रहने लगी थी। ये देखकर उसके घर वाले बेचारे बहुत परेशान रहते थे। वो हर चंद कोशिश करते थे, हर बात उसे समझाते थे कि तुम दोबारा उस मेहनत करो, तुम ज़रूर निकल जाओगी। लेकिन पता नहीं क्यों उस लड़की ने ये मान लिया था कि अब मैं इस पेपर को कभी नहीं क्लियर कर पाऊँगी। देखते देखते वो लड़की डिप्रेशन में चली गई। अपने आप को कमरे में बंद रखती थी। न पढ़ने का दिल करता था, न बोलने का, न हंसने का, सिर्फ चिड़चिड़ाती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। ये देख उसके फादर बहुत परेशान होते थे। एक दिन उसके फादर ने उसको बुलाया और कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये कह के वो उसे किचन में ले गए। किचन में उन्होंने गैस पे 3 बर्तन रखे। एक बर्तन में आलू उबलने रखे, दूसरे बर्तन में उन्होंने अंडे रखे और तीसरे में कुछ कॉफ़ी बीन्स डाल दिए और कहा, आओ इनको देखो। लड़की ने ये सब देखा तो वो चिड़ियाई कि ये सब क्या करने के लिए बुला रहे हैं पापा, मैं क्या करूं? क्या है ये? अंडे, आलू, बीन्स, क्या है ये? आपको जो करने का दिल है करिए ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो उसके फादर ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा थोड़ी देर रुको तो सही, अभी बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। 5-10 मिनट गुजर गए। उसके बाद उन्होंने वो गैस के बर्नर बंद कर दिए और सबसे पहले उन्होंने ढक्कन खोला आलू का और कहा, इन आलूओं को बाहर निकालो और देखो ये किस कंडीशन में। उसने चिड़चिड़ाते हुए उन आलूओं को बाहर निकाला और देखा और आलूओं को छील दिया। आलू पिलपिले हो गए थे। अब दूसरा बर्नर खोला, जैसे ही दूसरा बर्तन का ढक्कन हटाया उसमें अंडे थे। उसने अंडे निकाले, अंडों को छीला, देखा अंडे भी हो गए हैं। तीसरे बर्तन में कॉफ़ी थी। उसने चिढ़ के बोला, लीजिए पापा कर दिया, अब बोलिए अब मैं जाऊं? तो उसके फादर ने कहा, क्या तुम अभी भी नहीं समझी? देखो, आलू इस पानी में जाने से पहले एकदम सख्त था, लेकिन जैसे ही वो गर्म पानी में गया वैसे ही वो मुलायम हो गया। अंडा पानी में डालने से पहले बहुत नाजुक था, लेकिन जैसे ही उसको गर्म पानी में डाला वो सॉफ्ट हो गया। लेकिन बीन्स वैसी की वैसी ही रही, उसने बल्कि पानी का कलर ही बदल दिया। तो आलू ख़राब परिस्थितियों में हार गया, मुलायम हो गया। अंडा परिस्थितियाँ जैसे ही उसके हिसाब से बदली वो फ्लेक्सिबल हो गया। लेकिन बीन्स ने परिस्थितियों को ही बदल दिया। आई होप कि अब तुम मेरी बात समझ गई होगी। ये सब सुन के, ये देखकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने फादर के गले लग के बहुत रोई और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से नहीं डालूँगी, बल्कि परिस्थितियाँ ही बदल दूँगी। तो समझे दोस्तों, कभी भी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, बल्कि परिस्थितियों को ही बदल देना चाहिए। इसी के साथ मैं ईज़ा आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलूँगी अपनी नई कहानी में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।